फूल रही सरसों सकलबन, फूल रही सरसों सकलबन, जिहाल मस्ती मकुम गरंजिश, जिहाल मस्ती मकुम गरंजिश, मन कूतो मौला, और छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी। भाई ये सब हैं बॉलीवुड के वो गाने जिनके तार बंधे हैं भारतीय इतिहास के 700 साल पुराने एक ऐसे पोएट के साथ जिसने हिंदी, उर्दू और फारसी को मिलाकर एक नई भाषा का प्रयोग किया था। और आज भी हमारी फिल्में और साहित्य इनके गानों पर आधारित है। जिहाल मस्ती मकुम गरंजिश, बहार हिजरा बेचारा दिल है। मैं बात कर रहा हूं अमीर खुसरो की, जो 700 साल पहले एक ऐसी बोली और ऐसे क्रिएशन छोड़ गए हैं कि आज तक फिल्में हो या हमारा साहित्य, अमीर खुसरो की छाप हर जगह नजर आती है। फूल रही सरसों सकलबन। अमीर खुसरो को मिला है तूतिए हिंद का खिताब, या यूं कहें वॉइस ऑफ इंडिया, और साथ साथ इन्हें कव्वाली का पितामह भी कहा जाता है। वो इसकी वजह से क्योंकि अमीर खुसरो के क्रिएशंस सूफियाना उस पद्धति पे होते थे जिसमें हिंदी, पारसी और उर्दू का एक ऐसा मिश्रण था जो मिलकर बनी थी हिंदुस्तान की वो भाषा। और आज भी हमारी कई फिल्मों के गानों में अमीर खुसरो की पंक्तियां इस्तेमाल की जाती हैं। छाप तिलक सब छीनी। लेकिन 1978 में बॉलीवुड ने पहली बार अमीर खुसरो की क्रिएशंस का इस्तेमाल शुरू किया था। सबसे पहली थी फिल्म जुनून, जहां पर अमीर खुसरो की पंक्तियों को सुनाया गया था फिल्मी पर्दे पर। और उसके बाद आई थी फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की, जहां पर अमीर खुसरो का छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिला के यूज किया गया। छाप तिलक सब छीनी। और उसके बाद बॉलीवुड के कई गानों में अमीर खुसरो की पंक्तियां सुनाई दी। हाल ही में जैन ज़ी को भी इन गानों को सुनने को मिला। हीरा मंडी का यह मशहूर गाना भी अमीर खुसरो की ही देन है। फूल रही सरसों सकलबन। भारत के अलावा पाकिस्तान में भी अमीर खुसरो की गानों को कई बार उनके ड्रामास और उनके म्यूजिक वीडियोस और गानों में इस्तेमाल किया गया। अमीर खुसरो पर 1980s में एक टीवी सीरियल भी बना था। अमीर खुसरो की एक मशहूर पोएम बसंत को हाल ही में हीरा मंडी में सकलबन के रूप में सुना गया। इससे पहले कोक स्टूडियो में भी अमीर खुसरो के कई गानों को आपने सुना होगा। यानी कहीं ना कहीं हर सदी में अमीर खुसरो की क्रिएशंस आपको सुनाई देने को मिलती रहती हैं। फूल रही सरसों सकलबन। भले अमीर खुसरो को गए हुए 700 साल हो गए हों, लेकिन भारतीय साहित्य के इतिहास में अमीर खुसरो का कंट्रीब्यूशन हमेशा सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा को एक नया नाम दिया, एक नया मकाम दिया और एक नए रंग दिए, जो आज भी हमारे साहित्य, चाहे वो फिल्में हों, हमारी बुक्स हों या फिर हमारे गाने हों, उनमें आपको कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। तो भारतीय सिनेमा, भारतीय साहित्य के बारे में छोटी छोटी अनजानी बातों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी और जानकारी हमसे जानना चाहेंगे।